इकट्ठा तो इस वास्ते हुए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। यो कल जो अपने नैब सिंह सैनी यहाँ आए थे, उन्हें ज्ञापन सौंपना था किसानों की जो दिक्कतें हैं, चाहे वो पराली का मसला या पशुओं आवारा पशुओं का मसला या और भी काफी मुद्दे हैं जिनके ऊपर अपन ने बिल्कुल शांतिपूर्वक उन्होंने ज्ञापन सौंपना था। हम यहाँ आए, डीएसपी साहब ने मानू आश्वासन भी दिया कि आपके ऊपर बात होली मारी कि हाँ आपको मिलने का समय दिया हुआ है। तो महा जी चलो ठीक है, बढ़िया बात है भाई। उन्हें मानू सेक्रेटरी साहब के दफ्तर बैठा दिया और हम वहां 2-3 घंटे बैठे रहे। उसके बाद हम वही कैमरा चल रहा था, उस कैमरे में हम सारा कुछ देख रहे थे। वहां पे किसी ने हमारे पास 2 अधिकारी भी 3 बैठा दिए वहां भी, नहीं यहाँ से बाहर ना निकल सका। कोई बात नहीं, पहला भी इस तरह हमारी गल बथेरी बार होया या मनु झूठ बोल का कहीं भी एक जगह बैठा लिया, उसके बाद कह दे भी हाँ थारा काम होगा, पर होंदा बिल्कुल नहीं है। क्यों ज्ञापन दिए ना कभी ज्ञापन पहुंचा या। हम सीएम साहब से कहना चाहे भी कल जो होया या क्या आपके कहने पर होया या असीम गोयल के कहने पर होया या प्रशासन के कहने पर होया या, इस बात पर भी जरूर जरा चानना पावा और दिमाग में कर दियो। हमारे बिगड़ता कुछ नहीं थारा, थारा पहला भी है समार का जूत मारे हैं, ठीक है। भूल गया ना सीएम नैनगढ़ भाई, नैनगढ़ आओ करी थी तेरी गया ना, अब तक याद होगी तेरे। दोबारा भी इस तरह का हौसला है हमारे अंदर, हम कर सका यो काम। पर जथेबंदी कहा, जथेबंदी के कहना चलना है, कल भी जथेबंदी के कहने थे चले हैं, उनने यो कहा था भी थाने शांतिपूर्वक ज्ञापन देना है, वहां जय का बिल्कुल भी पता भी ना लग जा भी आप यहां से किस स्वभाव गए लाए हैं। और फिर उसके बाद एक बार खा गया था खून वाला, सीएम साहब ने एक बार यो तो पूछ ले जाएगा नथनौर साहब भी वो ज्ञापन आपके कहने ते नहीं मनु देन दिया या प्रशासन का कोई इसके अंदर हाथ था। असीम गोयल का जो ये भी मेरे मंजीत जी कह गए हैं भी ये बहुत बड़ा घोटाला जो सूरजमुखी का होया या असीम गोयल का सरासर हाथ है इसके अंदर, एन ठोक का कह रहे हैं, पर्दाफाश करेंगे जरूर। और जो भी अधिकारी और जो भी इसके अंदर एमएलए चाहे कोई अफसर जो भी इसके अंदर आवेगा बख्शे कोई नहीं जानेगा है। बेनती है सीएम साहब नू भी सीएम साहब कहीं मानू ऐसा ना करना पड़ जा जो माने 2020 में करा था इस गल, 2020 में जब आप नैनगढ़ के एमएलए थे, एमएलए ना नैनगढ़ का, हाँ आज हम सीएम हाँ, हम आपनू बहुत अच्छी तरह से जाना है और थमानू बहुत अच्छी तरह से जाना। जब एक बार ठान ली और जथेबंदी का कोई ऑर्डर रह गया फिर हम बाले थे सुक्का नहीं जान देंगे है, कभी यो सोचता हो भी यहाँ से बिना प्रसाद लिए चले जाएगा। इसी करके बेनती है जब जथेबंदी का ऑर्डर नहीं आता ना इतना तक कर दे कुछ नहीं है, और जब जथेबंदी का ऑर्डर रह गया ना भी घेरना भी आ और गड्डी का काली झंडियां बंदनियां बंदियां 2020 के अंदर खट्टर की गड्डी का झंडियां बंदियां काली और जुलूस कटा था खट्टर का आज तक याद कराया। और इसी तरह हम जो भी कोई सीएम हमारी गल किसानों की बात नहीं सुनने का है हम उस गल सारा कुछ करने जाना है। इसी करके बेनती है दोबारा काले झंडे दिखाने का मौका ना दे दियो, अगर किसानों की बात नहीं सुनांगे काले झंडे भी दिखावांगे और विरोध करेंगे दोबारा, ना कोई एमएलए और ना कभी सीएम हमारे मन आने का है। बेनती है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो यहाँ भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की प्रेस वार्ता हुई है वो इस विषय को लेकर हुई है कि कल हमारे माननीय सीएम नैब सिंह सैनी जी यहाँ प्रदेश की महिलाओं को कोथली देने आए थे, जिनमें से निकला कुछ नहीं। जैसे उनके पुराने वादे होते हैं वो बीजेपी की फितरत है कि बातें बड़ी बड़ी, निकला खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बातें होती है। पर जो आज का हमारा विषय है, हमने कल किसानों की मुश्किलों को लेकर जो उन्होंने पीछे एक तो पराली प्रोटेक्शन फोर्स को लेकर नया कानून पारित किया है जिसके अंदर वो कई विभागों से कर्मचारी लेकर किसानों के खेतों में भेजेंगे कि अगर कोई किसान पराली जलाता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर पर्चा दर्ज करेंगे और उसकी जमीन के ऊपर रेड एंट्री करेंगे। तो उस विषय को लेकर, आवारा पशुओं के विषय को लेकर, मंडियों में पिछले समय में हो रही लूट को लेकर, धान के खराबे को लेकर, क्षेत्र में जल भराव को लेकर, गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर, इन विषय को लेकर सीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपना था और विस्तृत जानकारी हमारे पास है जो हमने सीएम साहब को देनी थी। जथेबंदी को ऐसा लगता है कि जो हम ज्ञापन यहाँ देते हैं पता नहीं वो वहां तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, कि आज हमारे पास साक्षात इस स्टेट का मालिक कहते हैं जिसको,
वो आया है, उनके पास हम अपनी दिक्कत लेकर जाए। पर प्रशासन का फेलियर कहें या हमारे जो पूर्व विधायक असीम गोयल जी हैं उनकी मिलीभगत कहें या प्रशासन के ऊपर उनका दबाव कहें या प्रशासन ने इस जो पीछे करप्शन हुई है सूरजमुखी की उसके अंदर से इतना माल खा लिया बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने, उनको दबाने के लिए कहें। अब ये कई क्वेश्चन मार्क इस पूरे सिस्टम के ऊपर खड़े हो गए कि हमारे को सीएम साहब को ज्ञापन तक नहीं सौंपने दिया गया कि ताकि ये भ्रष्टाचार लोगों के सामने और सरकार के सामने ना आ जाए। हमारे जथेबंदी ने आज से 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोल दी कि हम शांतमय ढंग से सीएम साहब को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और अपनी मुश्किलें बताना चाहते हैं। और हमने उन ज्ञापनों के अंदर इनके समाधान भी बताए थे कि कैसे सरकार का और किसानों का आपसी समन्वय से इनका समाधान निकाला जा सकता है। सो इन विषयों को लेकर ये ज्ञापन सौंपना था। प्रशासन हर बार की तरह झूठ बोलकर टरकाता रहा, हमारे को लारे लप्पे लाता रहा। अगर प्रशासन को इस बात का वहम हो कि हमारे को पता नहीं था, हमारे को 100% पता था कि प्रशासन हमारे को झूठ बोल रहा है। पर जैसा जथेबंदी का फैसला था कि शांतमय ढंग से हमने ज्ञापन देना है, अगर कोई नहीं सुनेगा तो ना सुने। तो त्योहार को देखते हुए सांस्कृतिक प्रोग्राम था, उसके बाद गुरुद्वारा लखनऊ साहब भी गए। अगर प्रशासन को यह लगता है कि हमने इनको यहाँ रोक लिया, हम रास्ते में रोक सकते थे, पर जथेबंदी का ऐसा कोई फैसला नहीं था। हम जो बात कहते हैं सिर्फ उतनी बात करते हैं और प्रशासन अक्सर झूठ बोलकर हम मामले को टालने का प्रयत्न करता है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सीएम साहब इस बात के ऊपर स्पष्टीकरण दें कि आपको प्रशासन ने रोका या आपको असीम गोयल ने रोका या आप खुद नहीं मिलना चाहते थे या आप किसानों के मसलों का हल ही नहीं करना चाहते। इस बात के ऊपर सीएम साहब खुद स्पष्टीकरण दें। और विपक्ष वालों से भी ये कहना चाहूंगा कि मुंह में जीरा रखकर मत बैठे। आप भी इस प्रदेश के भाग्यधारी हो, आपको भी लोगों ने वोटें पाई हैं। ये आपके मुंह में जो जीरा जमा है इसको निकालें। अगर अब मौका मिल गया, आने वाले समय में नहीं जनता मौका देगी। सो ये जो मिली भुगत करके लूट हो रही है इसको उजागर करने के लिए सीएम साहब को ज्ञापन देना था। एक बात और कह देना चाहते हैं, अगर किसी के मन में ये बहम हो कि हमने इनको रोक लिया, हमने इनको बातों में उलझा लिया, बातों में उलझा रहे हमारे को भी आता है, झूठ बोलकर काले झंडे हम भी कहीं भी दिखा सकते हैं, पर ऐसा करेंगे नहीं। हम संस्कृति प्रोग्राम होने की वजह से नहीं, अक्सर हमारे ऊपर एलिगेशन लग जाता है किसानों ने काले झंडे दिखा दिए। हम बात का हल निकालना चाहते हैं, मसलों का समाधान चाहते हैं, इसलिए सीएम साहब से अपील करते हैं कि जल्दी इस विषय के ऊपर संज्ञान लेकर पूछा जाए और हमारे को बताया जाए कि किसने हमारा ये ज्ञापन लेने से रोका और क्या आप इसका समाधान नहीं चाहते, वो भी स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद।